बाबा की सरकार में भूमाफिया हवालात में उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना द्वारा भूमाफियाओं पर की गई बड़ी कार्रवाई के अनुसार आज इन भूमाफियाओं से पीड़ित फरियादियों की जुबान पर सिर्फ डीएम साहिबा और एसपी साहब का ही नाम है, जिसके द्वारा भूमाफियाओं पर त्वरित कार्रवाई करने से आज गरीब किसान और पीड़ित जनता के चेहरों पर मुस्कान है। कार्रवाई के अनुसार उन्नाव जिले के गंगा घाट क्षेत्र के कई भूमाफिया सलाखों के पीछे जा चुके हैं और प्रशासन की लिस्ट में दर्ज बाकी भूमाफियाओं की पुलिस तलाश कर रही है। खबर उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पिछले कुछ महीनों में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दरबार में जमीन कब्जे को लेकर पीड़ित की लाइन लगी रहती थी। मामले की गंभीरता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश देते हुए माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने की ठान ली, जिसका नतीजा यह रहा कि आज गंगा घाट कोतवाली के अंतर्गत चिन्हित 23 भूमाफियाओं में से करीबन 8 भूमाफिया आज सलाखों के पीछे और बाकियों की गंगा घाट पुलिस तलाश कर रही है। सारा मामला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जालसाजी करके फर्जी तरीके से सरकारी और गैर सरकारी तथा कुर्क की गई जमीनों के दस्तावेजों को तैयार कर अवैध कब्जा करके बेचने के आरोपियों को जिला प्रशासन के नेतृत्व में गंगा घाट कोतवाली प्रभारी राजकुमार द्वारा टीम गठित करके आज एक एक करके सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, जिनमें टॉप 10 भूमाफियाओं की लिस्ट में दर्ज लारी गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद गैंगस्टर एक्ट में वांछित गिरजा शंकर मिश्रा निवासी रामनगर को कोतवाली गंगा घाट में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने मैं पुलिस फोर्स के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया, जहां से गैंगस्टर को जेल भेज दिया गया है। वहीं उन्नाव जिले के तेज तर्रार जिलाधिकारी डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना द्वारा भूमाफियाओं और गौ तस्कर तथा अन्य अपराधियों पर ताबड़तोड़ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे भेजने के बाद भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति को जब्त करके पिछले कुछ माह में उन्नाव जिले का नाम रोशन कर दिया। वहीं बड़े माफियाओं की गिरफ्तारी से जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई लिस्ट में सुमर अन्य भूमाफियाओं और गैंगस्टर को अपना काल नजर आने लगा है, जिसके कारण सभी अपराधियों के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं। वहीं भूमाफियाओं और गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त द्वारा गरीब किसानों और बेसहारों तथा सरकारी जमीन के कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेजों को तैयार करवाकर जमीनों पर अवैध तरह से कब्जा करने और करोड़ों की सरकारी जमीन को बेचने की शिकायतें काफी समय से आ रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन के निर्देशानुसार गंगा घाट कोतवाली प्रभारी राजकुमार और अपराध उप निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा गंगा घाट के भूमाफियाओं और गैंगस्टर पर कड़ा प्रहार किया गया। वहीं कार्रवाई के चलते एक के बाद एक भूमाफिया और गैंगस्टर सलाखों के पीछे नजर आने लगे, जिनमें गंगा घाट कोतवाली की जाजमऊ चौकी क्षेत्र के भूमाफियाओं और गैंगस्टर के मुखिया राम लखन उर्फ लाखन और उसकी गैंग के अन्य माफिया साथी जैसे सोबरन निषाद, किरण धर्मराज उर्फ धर्मू, अविनाश चंद, रंजीत निषाद, छोटू मुन्नीलाल, ब्रजेश निषाद, सुभाष यादव, वीरेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वीरेंद्र पाल आदि भूमाफिया पर सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सरकारी मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद ये भूमाफिया और गैंगस्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बता दें, जिला प्रशासन की इसी सराहनीय पहल के पीछे उन्नाव जिले में बढ़ते भूमाफियाओं का साथ सरकारी दस्तावेजों को तैयार करने वाले कुछ अधिकारी भी देते चले आ रहे हैं, जिनके कारण ऐसे भूमाफिया के समक्ष सरकार और गैर सरकारी जमीनों को बेचने का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है और ये एक गिरोह बनाकर जमीन को कब्जा कर बेचने का कार्य करने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब तक ये जमीन के दस्तावेज तैयार ही नहीं होंगे, तब तक कोई कैसे किसी भी जमीन को कब्जा कर लेगा। जिला प्रशासन को ऐसे भ्रष्ट राजस्व के अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।